जब भी हम अपने केस का जो ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हैं तो केस का स्टेटस लिख के आ रहा है केस डिस्पोज्ड और नेचर ऑफ डिस्पोजल में लिख रहा है सेशन कमिट। क्या होता है इसका मतलब? बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि केस डिस्पोज का मतलब होता है कि मामला खत्म हो गया है, मामला का निस्तारण कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी यह जो धारणा है वो बदल जाएगी कि केस डिस्पोज का जो मतलब होता है उसका सिर्फ मतलब केस का निस्तारण से नहीं है या केस खत्म हो जाने से नहीं है। हर कंडीशन में इसका मतलब अलग अलग होता है, उसको समझना पड़ेगा कि आखिरकार इस कंडीशन में केस डिस्पोज का क्या मतलब हो रहा है, केस खत्म भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग केस डिस्पोज कहीं अगर आ जाता है तो उसका मतलब यही समझते हैं कि हमारा जो केस है वो खत्म हो गया है। ऐसा नहीं होता है। आज की इस वीडियो में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं दूर कर दूंगा। देखिए, क्रिमिनल केस जब भी अगर दर्ज होगा तो थाने के अंदर मुकदमा पंजीकृत किसी मामले में होता है तो वहीं से उसकी शुरुआत होती है और जब भी मुकदमा पंजीकृत होता है तो उसके बाद उस मामले की विवेचना होगी तो बहुत सारे मामलों में चार्जशीट दाखिल होती है, बहुत सारे मामलों में चार्जशीट नहीं आती, फाइनल रिपोर्ट भी पुलिस लगा देती है अगर साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो। लेकिन ज्यादातर मामलों में साक्ष्य मिलते हैं, पुलिस चार्जशीट लगाती है। मुकदमा जब भी पंजीकृत होता है तो ध्यान दीजिएगा, धाराओं में होता है, सेक्शन लगे होते हैं मुकदमा में। जब भी आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी देखेंगे तो उसमें धाराओं का एक क्रम होता है, वो धाराएं लिखी होती हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर धाराओं को लगाने का पर्पज क्या होता है। देखिए, धाराओं का लगाने का पर्पज यह होता है कि धाराएं हमें बताती हैं कि उस मामला का जो ट्रायल होगा यानी विचारण जो होगा वो किस कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो पहले हम धाराओं के हिसाब से कोर्ट को जान लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें एक चार्ट बनाया गया है। उस चार्ट में टोटल 6 कॉलम हैं। जो पहला कॉलम है उसमें धाराओं के बारे में बताया गया है। जो भी भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं सारी उसमें लिखी गई हैं। धाराओं वाले जो पहले चार्ट का जो पहला जो कॉलम है उसमें धाराओं के बारे में बताया गया। दूसरे कॉलम में यह बताया गया है कि जो धारा लिखी गई है उसका मतलब क्या हुआ, कौन सी अपराध को बताता है। तो कह सकते हैं कि जो अपराध का डिफिनेशन भी उसको बोल सकते हैं कि जो धारा के आगे कौन सा अपराध होगा वो दूसरे कॉलम में बताया गया है। तीसरे कॉलम में बताया गया है कि उस धारा में सजा कितनी होगी। चौथे कॉलम में बताया गया है कि जो धारा है वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है या असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। पांचवें जो कॉलम में यह बताया गया है कि वह जो धारा बेलेबल नेचर की है कि नॉन बेलेबल। इसका मतलब कि उस धारा में थाने से बेल मिल जाए कि कोर्ट से बेल लेना पड़ेगा, इसका मतलब यह होगा। और छठवां जो कॉलम है यह बताता है कि उस मामले में जब चार्जशीट आ जाएगी तो उसका जो ट्रायल यानी विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो जब देखेंगे उसमें छठे वाले कॉलम को तो उसमें लिखा होता है कि किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, कुछ में लिखा होता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और कुछ में लिखा होता है कोर्ट ऑफ सेशन। ज्यादातर मामलों में यही मिलता है। तो इसका मतलब कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और किसी भी मजिस्ट्रेट की बात करें तो मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में एक ट्रायल आ गया और एक अलग चीज आई कोर्ट ऑफ सेशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कोर्ट होती है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किसको कर देते हैं। एक डिवाइड कर देते हैं, एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है और एक होती है कोर्ट ऑफ सेशन यानी सेशन कोर्ट होती है। तो मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है हम पहले उस पर बात कर लेते हैं।
जो मजिस्ट्रेटी कोर्ट होती है उसमें जिला के लेवल पे अगर बात करेंगे तो जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट का जो इंचार्ज होता है, जो मजिस्ट्रेट, उसको बोलते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट का जो क्रम आता है वो आता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, जो कि सहायता करने के लिए न्यायिक काम में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए इस पद को बनाया गया है। बहुत सारे जगहों पे पद होता है, बहुत सारे जगहों पे पद नहीं होता है। और उसके बाद नंबर आता है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या फर्स्ट क्लास, और उसके बाद आता है मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। तो चारों जो मजिस्ट्रेटी जो कोर्ट है ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। जो थाना होता है, जो पुलिस स्टेशन होता है, प्रत्येक पुलिस स्टेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट से लिंक होता है। बहुत सारे जगहों पे तो आवंटन है कि कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंडर में कौन कौन से थाने आएंगे। तो यानी उस थाने में जो भी अगर मामला दर्ज होगा, मुकदमा पंजीकृत होगा, तो गिरफ्तारी होगी, रिमांड हो गया या चार्जशीट दाखिल, मुकदमा पंजीकृत से लेकर और चार्जशीट दाखिल होने तक की जितनी भी प्रोसेस है, जितनी भी प्रक्रिया है, उस थाने की उस मजिस्ट्रेटी कोर्ट में ही जाएगी जिसमें उसको अलॉट किया गया है वो थाना। सारे काम उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल होंगे, किए जाएंगे। बेशक जो धाराएं मुकदमे में लगी हैं वो सेशन ट्रायल की ही क्यों न हो, भारतीय न्याय संहिता की। अब होता क्या है कि जब किसी मामले में चार्जशीट दाखिल किया जाता है तो जहां पे तो मजिस्ट्रेट अलॉट है कि ये जो थाना इस मजिस्ट्रेट के अंदर आएगा, वहां तो सीधे उस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। लेकिन बहुत सारे जगहों पे ऐसा नहीं होता है, तो वहां पे जो भी थाना होता है, चार्जशीट अगर दाखिल होनी होती है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से होती है, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आवंटित करते हैं उस केस को कि यह केस कौन सा मजिस्ट्रेट देखेंगे, तो वह मामला उस कोर्ट में चला जाता है। जब चार्जशीट जाती है मजिस्ट्रेट के पास तो मजिस्ट्रेट उस मामले का क्या करते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं, संज्ञान लेते हैं। और संज्ञान लेने के बाद जो फॉर्मेलिटी है, जो उसमें एक्यूज पर्सन है, उनको नोटिस जारी करके कोर्ट में बुलाया जाता है। नोटिस करेंगे या सम्मन जारी करके कोर्ट में बुलाते हैं। सम्मन पे जब एक्यूज पार्टियां आ जाती हैं कोर्ट में तो उनको कॉपी सप्लाई होती है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही कॉपी सप्लाई होती है। और कॉपी जब सप्लाई हो जाती है तो उसके बाद नंबर आता है कि देखा जाए कि ये जो ट्रायल जो होगा, जो सेक्शन लगे हैं, इसका ट्रायल किसके द्वारा किया जाना है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा किया जाना है या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किया जाना है। अगर यह उसमें जो लगी धाराएं हैं, अब धारा लगी है 4, 3 जो धाराएं बता रही हैं कि मजिस्ट्रेट के द्वारा उनका ट्रायल होगा, एक धारा बता रही है कि जो ट्रायल होगा वह कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा। तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि सभी का जो ट्रायल अलग अलग कोर्टों में होगा। तो जिस एक धारा का भी अगर ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन से है तो सभी धाराओं का ट्रायल, उस फाइल का ही, उस केस का ट्रायल ही कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा। तो जब मजिस्ट्रेट ने यह देखा कि इसमें जो धारा लगी है उसका ट्रायल तो कोर्ट ऑफ, जो फर्स्ट शेड्यूल है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसमें जो 6ठा कॉलम यह बता रहा है कि इसका ट्रायल तो होगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो उस मामले को संज्ञान लेते हुए सेशन कोर्ट के लिए भेज देते हैं। और इसी भेजने की जो प्रोसेस होती है इसी को सेशन कमिटल बोला जाता है, यानी सेशन कमिट कर दिया गया इस मामले में। और जैसे ही मजिस्ट्रेटी कोर्ट आर्डर पास करती है, आर्डर लेके इस फाइल को भेजती है सेशन कोर्ट के लिए, तो भेजने के बाद उस आर्डर में केस को अपने यहाँ डिस्पोज ऑफ कर देती है, यानी कि आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, अब वह कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा।
जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट का जो प्रोसेस है यहीं पे समाप्त किया जाता है, यानी इस मामले का निस्तारण यहीं कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। तो इसका मतलब मजिस्ट्रेट ने मामला अपने यहाँ निस्तारित किया है। उस मामले का आगे का जो प्रोसीडिंग है वो कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगी। केस खत्म नहीं हुआ है, मजिस्ट्रेट की यहाँ जो ये मामला चल रहा था उसको यहाँ निस्तारित कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है और आगे की प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट ऑफ सेशन में उसको भेज दिया गया है। और अब आगे की जो प्रोसीडिंग होगी, आगे की जो डेट लगेगी, जो चार्ज बनेगा, जो एविडेंस होंगे वो कोर्ट ऑफ सेशन में किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जिन किसी का भी सेशन कमिटल का स्टेटस शो कर रहा है तो उनको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है केस डिस्पोज्ड और सेशन कमिटल। तो जब भी सेशन कोर्ट में अपने केस का स्टेटस वो चेक करेंगे, क्योंकि वहां नंबर दूसरा अलॉट हो जाएगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो केस नंबर होगा दूसरा होगा, जब वो सेशन में चला जाएगा तो वहां पर उसको दूसरा केस नंबर अलॉट हो जाएगा। जब उस केस नंबर से आप चेक करेंगे केस का स्टेटस तो उसमें आपको केस की प्रोसीडिंग मिलेगी, पूरी डेट मिलेगी, पूरी ऑर्डर शीट मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बताइए, रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू।